Rolling. Hi, friends. I am Rohit Vats, and you're watching me on the Facebook page of the Hindustan Times. Today we are with latest pop sensation Guru Randhawa. So, and before we start, let me give you a little background of Guru Randhawa. He is an MBA, and but he decided to make his career in music, singing. And now after Patola, Suit, and many other hit songs, fashion and यार मोड़ दो खत तू मेरी रानी outfit. and now his first song is going to be featured in a Bollywood film starring Irfan Khan and Sabaa Kamar, Hindi medium. So what was the journey? How was the journey? Journey, I think from the day one it's so beautiful, and everybody loved my song, and then they were like once people start loving your songs, then you have to keep giving them songs the way they wanted. So I was all into music, making music for them from past like 2-3 years now, and then suddenly Suit came into the market, and then it was all over. It was worldwide hit. It was so massive that everybody was playing the song in clubs, in parties, in weddings, everywhere. So then I'm T Series signed artist. So then one fine day, Bhushan sir called me up saying, "Let's do this song in a movie." And then I think that was good news for me. Those who have just tuned in, we are in conversation with Guru Randhawa, the latest pop sensation, and you are watching us on the Facebook page of the Hindustan Times. So if you have any question, if you want to ask Guru Randhawa any question, all you need to do is to post that question in the comment box below this video, and we will be taking them. Also, I am requesting you to share this video on your Facebook page so that others can also watch it and ask Guru their questions. So, Guru, I was just wondering, पहला गाना कैसे डिसाइड हुआ? Because you were doing नहीं, मैं एमबीए तो मैंने गाना गा रहा था, तो फिर एमबीए करी। बात कर मैं ऐसे एमबीए तो वैसे करिए ना, ताकि बोलना आ जाए, कुछ लोगों से बात करनी आ जाए, लोग अनपढ़ ना गए, लोग कहें भाई से चलो सिंगर तो है ही, साथ में बोलना भी आता है, बात करने का तरीका पता है। और वैसे भी एजुकेशन आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, उसके बाद बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। अब हम जब स्कूल में जाते हैं, बच्चा होता है जो स्कूल में नर्सरी प्री नर्सरी में जाता है, तब उसको थोड़ी ना पता उसको क्या बनना है। तो एजुकेशन पहले आई, बाकी सब कुछ फिर आया। अब स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसको किसी स्पोर्ट्स में चला गया वो, तो वो एजुकेशन के बाद आई चीज़। वो खेलता था, वहाँ पे उसका लगाव स्पोर्ट्स की तरफ हो गया, किसी का लगाव कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, वो पढ़ते पढ़ते हुआ है। 10th तक तो एक ही एजुकेशन है सबके पास, है ना। तो उसमें तो उसी ने डिसाइड करा कि आपको कहाँ जाना है। तो मैं प्री स्कूल में जब था, फिर पढ़ते पढ़ते 3rd क्लास से मैंने गाना शुरू करा, और आई थिंक वो अब बाकी उसके बाद जो पढ़ाई करी है वो मैंने अपने मॉम डैड के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, जो कहते हो आप, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक बेटर सिटीजन बनाने के लिए करी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे पॉप सिंगर्स जो स्पेशली जो पंजाबी पॉप में गाते हैं, उनका पढ़ाई से बहुत ज्यादा लेना देना रहा नहीं है। आई थिंक ये हर बंदे का डिफरेंट नेचर होता है, हर बंदे का डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, हर बंदे को अपने आप को देखने का डिफरेंट तरीका होता है। तो मैं अपने आप को पहले एज अ गुड ह्यूमन बीइंग देखता हूँ, फिर एज एन आर्टिस्ट देखता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट तो एक टाइम तक रहेगा मेरे में। वो क्या पता मैं 40 साल तक गाऊं, बट वो जो बंदा है वो मरने तक मैं रहूँगा। तो वो मुझे बाकी सारी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। मुझे एक जैसे आप कहते हैं ना कि जो कोई मुझे यंगस्टर देखता है, जो मुझे देखता है, वो ये ना देखे कि भाई ये तो अकेला सिंगर ही है, इसने तो वो देखे इसने पढ़ाई भी करी है। तो वो चाहे एक बंदा इंस्पायर हो, चाहे 2 बंदे इंस्पायर हो, क्या पता वो बंदा वो देख के, जो पढ़ने वाला बंदा, वो कहे भाई मुझे भी ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पहला सवाल आ गया है लवलीन का है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लवलीन इज आस्किंग व्हाई यू मेक योर वीडियोस इन स्लो मोशन मोस्टली। स्लो मोशन तो पार्ट होता है। अभी इन्होंने रीसेंट देखा होगा ना तारे गाना, तो ये इसलिए बोल रहे हैं। स्लो मोशन सारी वीडियोस नहीं है, स्लो मोशन कुछ वीडियोस हैं। वो आई थिंक हर गाने में 2-3 शॉट्स ऐसे होते हैं जो स्लो मोशन होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि आपकी आंखों को कुछ अलग देखने को मिले। आप एक रेगुलर जो देख रहे हो, अब एकदम स्लो मोशन आता है, बंदा कहता है वाह यार। आजकल जैसे वो
इंस्टाग्राम पे या हर जगह वो स्लो मोशन वीडियोस चल रही हैं। आई थिंक उनका एक अलग मजा है जब वो गाने के साथ सिंक होती हैं। जब आप गा रहे हो स्लो मोशन में या एकदम वॉक कर रहे हो, वो मजा आता है। फिर एकदम रेगुलर आ जाती है वीडियो। तो सारी नहीं है वीडियोस, कुछ ही वीडियोस। जेनी बैस ग्रेवाल का सवाल है, व्हाट और हु इंस्पायर्स यू? मी माई सेल्फ। मुझे अपने आप से इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं कहाँ पे था और मैंने आज क्या अचीव करा है और मैं और क्या अचीव कर सकता हूँ। आई थिंक मैं रोज़ अपने आप को बेटर करने के लिए काम करता हूँ। मैं रोज़ अपने आप को और अच्छा करने के लिए काम करता हूँ, ताकि जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है थ्रू माई ऑनलाइन पेजेस या शोज पे आता है, वो मुझे देख के उसको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले। वो कहे यहाँ इसको 2 साल पहले देखा था या 1 महीना पहले देखा था तो ऐसा था, ये बात करी थी और आज ये बात कर रहा है। बीइंग इन द मार्केट, कई बार होता है आप सेटिस्फाइड हो जाते हो जब आपके गाने चल जाते हैं या आप किसी भी बिजनेस में हिट हो जाते हो, तो फिर वो डाउनफॉल है आपको। आई थिंक जब एक चीज आपकी हिट होती है या आप किसी भी बिजनेस में कुछ करते हो, तो आपको उस दिन से 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ और सारी टीम रिलेटेड है, आपके साथ लोग जुड़ चुके होते हैं जिनके लिए आपको करना होता है। जब आपने शुरू करा आप अकेले थे, आपने अपनी एक सेटिस्फेक्शन थी कि भाई मुझे चलो गाना रिलीज करना है, हिट हो गया ठीक है, नहीं हुआ और बनाऊंगा, बट वो आप अपने लिए कर रहे थे। जब आप एक बार मार्केट में आ जाते हो, जब यू हैव 3 मिलियन ऑन योर फेसबुक, 1.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे, आपके शो सोल्ड आउट जा रहे हैं, आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हो, आपको लोग एयरपोर्ट्स पे हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हो पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके तरफ, आपको उनके लिए करना है। तो वही है आप। तो मैं अपने आप से इंस्पायर होता हूँ डेली बेसिस पे। मुझे those who have just tuned in, we are in conversation with Guru Randhawa, the Patola hitmaker. And if you have any question for Guru Randhawa, you can always post those questions in the comment box below and we'll be taking them. Himanshi Gosai has another question. Who is your role model? You just answered that. And I just wanted to know, Guru, how did it all start? When did it start? When did you realize that this is the thing that I'm going to do? MBA तो चलो improve करने हाँ, ये आई थिंक बचपन से मैं 3rd क्लास में था जब, तब से मैंने गाना शुरू करा था। स्कूल में जैसे सब गाते हैं बच्चे, ऐसे हाउसेस के कंपटीशन होते हैं, तो मैंने भी गा दिया उसमें। मैं 3rd में था, तो तब मैं 3rd आया था सिंगिंग में। बट ये स्टार्ट तब से हो गया था। मुझे टीवी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी। टीवी में जो कुछ आता था मैं उसको अच्छे से देखता था। टीवी में जो कुछ आता था मैं उसको कहता था यार मैं भी एक दिन टीवी पे जा सकता हूँ। तो आई थिंक टीवी की वो जो चाहत थी टीवी पे आने की, गाने बनाने की, कैसे गाने बनाने हैं। कई बार मेरे को जैसे सवाल पूछते हैं कि आपके गानों में दारू का जिक्र नहीं होता, आपके गानों में ये जिक्र नहीं होता। आई थिंक मैंने म्यूजिक ऐसा सुना है जिसमें कभी दारू का जिक्र था ही नहीं। मैंने गुरदास मान साहब को सुना है, बब्बू मान उनको सुना है, पाकिस्तान के सिंगर्स हैं शहजाद रॉय, अबरारुल हक साहब उनको सुना है, अताउल्ला खान साहब को सुना है। तो मैं जिनको जो जैसा बंदा जिनको सुनता है वैसा कुछ करने की कोशिश करता है। ये सब कहाँ हो रहा था? आप कहाँ पले बड़े? मैं अपने गांव में था, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा छोटा सा गांव है नूरपुर, वहाँ पे था मैं। और हमारे गांव में होंगे 100-150 लोग हैं बस। वहाँ पे छोटा सा गांव, बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। तो वहाँ पे हमारा जो एंटीना है वो पाकिस्तान का नेटवर्क आता था। 2 चैनल थे, डीडी नेशनल और पीटीवी। तो इसलिए वो जो म्यूजिक रिच सुना मैंने कुछ गलत नहीं सुना शुरू से। और जो बंदा सुनता है, जो बंदा देखता है, बंदा वैसा कुछ करने की कोशिश करता है। मैं भी ऐसे अपने गाने बनाता हूँ जो आज से 10 साल बाद भी कोई सुने तो उनको उतने ही फ्रेश लगे। अब सूट करता है, ऐसी लाइन है जो कभी भी सुनोगे तो वो फ्रेश है, क्योंकि वो डेली बेसिस की बात है। और यही गाना इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम में, बिल्कुल ये गाना इरफान सर की मूवी में आ रहा है। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर के साथ। सर को देखने बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो इंडियन सेलिब्रिटी से हटकर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। वो ऐसे आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे एक्टर हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है। वो उनकी एक्टिंग की तारीफ करती है। मुझे याद है हम एयरपोर्ट पे थे और गोरे आ रहे थे सर के साथ फोटो करवाने, और मुझे लगा था भाई मैं इनके साथ गाना कर रहा हूँ यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आई थिंक वो सारा कुछ जो सुनने वाले हैं, जो हमें लाइक करते हैं किसी भी आर्टिस्ट को, उन्हीं की वजह से। सूट हमारे व्यूअर्स के लिए भी। बिल्कुल ओ तेनू सूट करदा, ओ सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा,
ਉਹ ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ And this is the song that you are also going to watch in Irfan Khan's upcoming film with Sawa Kamar, Hindi medium. And उसके बाद ये सक्सेस अचानक ब्रेक थ्रू सक्सेस क्या थी? कौन सा ऐसा गाना था जिसने अचानक पटोला था, सब कुछ बदल दिया? पटोला था 2 साल पहले जो आया गाना, और उसमें बोहेमिया हाँ के साथ बोहेमिया भाई थे उसमें मेरे साथ। और वो गाना मैं कब से लिखा हुआ था, पहले से कंपोज करा हुआ था, उसको पहले हमने एक डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ था। बट वो होता ना, आपको राइट टाइम आता है जब आपको भगवान का ही वो होता है, बंदा कुछ नहीं करता, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। वो जब भगवान ने आपको वो डायरेक्शन देनी है तो तभी वो सारी चीजें ऐसे, फिर आपको लोग भी वैसे मिलते हैं। आपको अगर आप अच्छे हो, अगर आपका एक मोटिव अच्छा है, अगर आपको एक डायरेक्शन ऐसी में जाना है जिसमें पॉजिटिविटी है, तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। क्या उम्र रही होगी उस वक्त जिस वक्त ये गाना? 2 साल ही तो पहले, अभी हम तो 23 साल, 22-23 में 25 का 26 का हो जाऊंगा अभी 30 अगस्त को, तो वो 2 साल पहले की बात है। बट ये उस वहां तक पहुंचने का स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंचने का 7-8 साल का है वो जो एक जर्नी मैंने करी। मुझे अभी भी याद है, शो शुरू करे थे जब मैंने पहले मेरा गाना नहीं गाया था खुद कोई भी, कभी 500 रुपए में चले जाना, कभी 1000 रुपए में चले जाना, चलो भाई रोटी तो खाते हैं, रोटी तो खानी है ना। अब घर वाले पैसे कब तक दें, चाहे घर पे कुछ भी हो, एक जब बंदे का अपना होता है ना कि भाई मुझे खुद करना है, मुझे खुद अपना करना है। और मैं ये चीजें बोलता, मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई नहीं अब नहीं बोलनी, मैं रहते दम तक ये बातें बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो अब जो फील है और वो जो फील थी उसमें एक पॉजिटिविटी है, उसमें एक हार्ड वर्क है, उसमें एक ऐसी चीज है जो हर एक को वैल्यू करना सिखाती है आपको, कि आज अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है उसको हेल्प करो। उसके बारे में जानेंगे कि किस आदमी ने सबसे पहले आपको हेल्प की, क्या हुआ। उससे पहले पटोला थोड़ा सा हो जाए हमारे बिजनेस के लिए। बिल्कुल। वो काला सूट काला तिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बिल्लो रखदा, इशारे कर दे निगानी वाले मन के, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। पिछले 2 साल में मैंने कोई भी ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की जहां ये गाना ना बज रहा हो। बिल्कुल, ये आई थिंक मैं अपनी टीम को ही बोलता हूँ, सब बोलता हूँ कि बंदा नहीं पहले जाता, पहले जो आपका काम है वो लोगों तक जाता है। आप अगर अच्छा काम करते रहोगे, उसके बाद 3-4 गानों के बाद कहते हैं अरे कौन है बंदा, नोटिस हो रहा है, नोटिस हो रही है कौन है। फिर उसके बाद आपका एक ऐसा फेज आता है, आपका ऐसा पीरियड आता है कि आपको सब बुलाते हैं, आपके साथ सब काम करना चाहते हैं, आपके शोज होते हैं रेगुलर। और उस टाइम के दौरान अगर आप फिर अच्छा म्यूजिक दे रहे हो एज एन आर्टिस्ट, बाकी कोई बिजनेस कर रहा है वो अगर अच्छे काम करता रहेगा तो आई थिंक फिर वो अलग कैटेगरी में चला जाता है, जहां से आपको इतना प्यार मिलता है, उस कैटेगरी में आपको इतना मजा आता है लाइफ स्पेंड करके। और जिसने स्ट्रगल करा है उसको तो डबल मजा आता है, क्योंकि उससे बड़ी बात ही नहीं है कोई जब आपको सक्सेस। गाने से रिलेटेड एक सवाल आया है चक्षु अग्रवाल का, विच वाज योर बेस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू यू? अभी तक जितने भी गाने थे या जो भी गाने कंपोज करे हैं या लिखा है, सबसे अच्छा काम कौन सा है? सबसे अच्छा पटोला सबसे हिट है, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? सूट भी उससे ज्यादा हिट है। सूट पटोला ये सब एक कैटेगरी में अलग-अलग फैन बेस है। बट मेरा जो मुझे जो गाना, मैंने यार मोड़ तो गाना करा था और वो मैंने गांव में लिखा था जब मैं 2-3 साल पहले घर गया था। वो गाना लिखा अलग तरीके से था, वो बनाया अलग गया। तो आई थिंक वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाना, क्योंकि उसमें कोई कमर्शियल वो नहीं था कि हमें पैसे कमाने हैं, हाँ वो ऐसा कुछ नहीं था। उसमें बस था कि एक फ्रेंड्स के ऊपर गाना बनाना है, एक जो सच्चाई वाली बात करनी है, कोई वो उसमें ये नहीं है कि जबरदस्ती कोई लाइनें डाल दी। मैंने गाना लिखा था, ले लो पैसा ले लो प्यार, मैनू मेरे पिंड दी सवेर मोड़ दो। मैं अपने गांव में था तो तब मैंने लाइन लिखी थी। इसके म्यूजिक बना हुआ है? नहीं, गाना आ गया ना, गाना तो चल रहा है। वो एक बार वो भी हो ही जाए। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, उन्होंने बोला कि कौन सा गाना अच्छा है और वो क्यों है। तो जब वो गाना फिर हम बना रहे थे, वो मिलिंद ने उसका म्यूजिक करा था मेरे साथ, तो फिर उसको चेंज करा, ले लो पैसा ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, क्योंकि उसकी
जो लोग हैं ज़्यादा रिलेट कर सकते उस चीज़ को। और आई थिंक वो मुझे सबसे अच्छा लगा अपना गाना लिखने में, कंपोज करने में, सब कुछ करने में। और उसमें मिलिंद ने बहुत अच्छा म्यूज़िक करा है गाने में। बाकी एक गाना मैंने अभी करा है, वो भी आएगा थोड़े टाइम तक। वो मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छी क्रिएशन है आज तक की। तो वो दोनों का एक स्नीक पीक तो होना ही चाहिए हमारे लोग। नहीं, वो ये सुना देता हूँ, वो भी जब आएगा तभी। ठीक है, हाँ, ये तो हो ही हाँ, जाए। बिल्कुल। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ किसे कम दी नी एह महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ मैनू मेरे। वाह, बहुत बढ़िया। हिमांशी गोसाई का एक सवाल आया है। हिमांशी probably heard you singing सजना रब दे नवागा on Snapchat. It would be great if you can sing it for बिल्कुल बिल्कुल for मैं your डालता हूँ। fans. ये मेरा कई गाने होते हैं जो किसी अलग आर्टिस्ट के आपको पसंद आते हैं, जो किसी की क्रिएशन आपको लगती है यार ये अगर मैं गाता तो क्या होता, मजा आता और गाने में, है ना। मुझे कई गाने जो पसंद आते हैं मैं उनको जरूर प्रमोट करता हूँ किसी न किसी तरीके। चाहे वो किसी का हाँ, किसी का भी हो, क्योंकि गाना मैंने गाया, किसी ने गाया या और किसी ने गाया, बट जो गाने की ब्यूटी है वो लोगों तक जरूर जानी चाहिए। अच्छा गाना जरूर लोगों तक, वो गाना सुना नहीं था ज्यादा जनों ने, फिर मेरा होता है कि मैं शेयर भी करूं, मैं जहां तक हो सकता है उस गाने को लेके जाऊं, ताकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल को मेरा कोई गाना जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जिसने शेयर करा होगा, जिसने सुना होगा, सुनाया होगा लोगों को, कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे होता है चल मैं भी कोई नया आर्टिस्ट है उसको सपोर्ट करूं, तो उसकी मैं सुनाता हूँ 2 लाइनें। तू सजना रब दे ना वर्गा, ते आउंदे जांदे सा वर्गा, तेनू पाउण लई असी वे सजना, तेनू पाउण लई असी वे सजना, कर की नहीं सकदे, तेरे बिन मर तां सकदे आं, हाय तेरे बिन जी नहीं सकदे, तू सजना रब दे ना वर्गा, ते आउंदे जांदे सा वर्गा। ये वो सुनते रहते हैं सब सुनने वाले। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अब कुछ सवाल लेते हैं। गौरव का सवाल है, व्हाट डू यू से अबाउट देसी हिप हॉप एंड बोहेमिया? देसी हिप हॉप एंड बोहेमिया, आई थिंक बोहेमिया पाजी ने वो शुरू करा और उन्हीं का वो जॉनरा है, उन्हीं की वो क्रिएशन है। मैं क्या भाई बोल सकता हूँ उनके बारे में, वो तो लेजेंड है ना। वो मैं बोलता हूँ अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं उनसे। और एक वर्ड है वो लेजेंड है, और वो बस यही है। एक और सवाल आ रहा है विक्रांत का, आर यू गोइंग फॉर एक्टिंग आल्सो? अभी म्यूजिक वीडियो हाँ, मैंने अनाउंस करा था अभी रिसेंटली फेसबुक, मेरी पहली पंजाबी मूवी की तैयारी चल रही है, और अभी हम अनाउंस करेंगे, हफ्ते तक हम मूवी को मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं। उसका नाम, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। हाँ, वो जरूरी है। अगर आप एक स्टेज, इट्स ऑल अबाउट स्टेजेस। अब एग्जांपल्स है ना बहुत सारी इंडस्ट्री में, ब्रांड आता है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, एकदम आता है बूम हो जाता है। अब रिसेंट एग्जांपल, वो मुझे पेटीएम वाले ट्वीट करते रहते हैं मुझे वो कहते हैं आप हमारी प्रमोशन करते हो, नहीं कैसे, बट वो अच्छा लगता है जब एक नॉर्मल बंदा कुछ ऐसा अचीव करता है। और पेटीएम तो अचानक से ही बहुत बूम पे आ और गया। वो अचानक नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, अचानक कुछ नहीं होता, वो कब से लगे हुए थे। मुझे भी याद है, अभी मैं 4-5 साल पहले पेटीएम का पता चला था, पेटीएम है। वो जर्नी है एक, जब आप उस जर्नी में जाते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो आपको सक्सेस मिलना ही है, सही टाइम आना चाहिए। सक्सेस मिलना ही है। वो भगवान फिर सिचुएशन बनाता है, आपको उसमें डालता है, अरे तेरा टाइम आ गया। उसके बाद उस बंदे के ऊपर है कि क्या करना है आगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और वो सब नॉर्मल बंदे हैं। एक सिंपल सा आइडिया था, वही बड़ा बन के बाहर आया। और ये बंदे कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल बंदे थे, ये बंदे कभी चेंज नहीं होंगे। इनको जो मिला अपने दम पर मिला, जो मिला अपने दम पर, भगवान ने दिया। अपने दम पर कुछ ना मिले, अपने दम पर तो अगर मिलना होता तो मैं अभी आपका ऑफिस ले सकता हूँ, अपने दम पर नहीं ले सकता ना मैं अभी।
दम तो उसी का है। एक और सवाल आ रहा है प्रशांत ऋषभ सिंघानिया का कि आपके गाने बहुत सारे लोगों के स्ट्रेस बस्टर हैं, आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? मैं आजकल मैं गानों की जगह पे साउंड ट्रैक सुन रहा हूँ। हांस जिमर के साउंड ट्रैक सुन रहा हूँ, इंटरस्टेलर मूवी, इंसेप्शन के, रश मूवी के साउंड ट्रैक्स अगर पता है, जैसे मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो उसको सुन रहा हूँ मैं आजकल। जो वो इतना डीप है, वो इतना डिफरेंट है, वो इतना प्योर है कि आपको अपने आप को ज्यादा जानने का पता चलता है उससे। और मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ ये सुन के देखो यार, गाना फिर सुन लेंगे, बट ये एक चीज ऐसी है जिससे 100 गाना और बन सकता है, इतना डीप है ये इतना। एक और रिक्वेस्ट आई है प्रशांत लविश जैन की, वुड यू लाइक टू दे वुड लाइक टू हियर योर फर्स्ट सॉन्ग विद अर्जुन, सेम गर्ल। ओह वाह, ठीक है। अच्छा, अर्जुन के साथ दो गाने हो गए अब। मेरा पहला गाना ही अर्जुन के साथ था। अब मैं अगर बताऊं तो अर्जुन ने एक तरीके से जो मुझे मार्केट में, जब मैं आया पहला बार, मैं लंदन में था तब, तो अर्जुन लेके आया मुझे। और ये मैं प्राउडली कहता हूँ, ये सारी चीजें जिस बंदे ने मुझे कभी ना कभी हेल्प करी है, कुछ ना कुछ करा है, मैं कभी नहीं भूलता, मैं उसको सारी जिंदगी याद रखता हूँ। और ये जो सूट गाना मैंने अर्जुन के साथ करा इसलिए था, सूट गाना मैंने बना के रखा हुआ था। अर्जुन आया, दिल्ली में थे हम, और अर्जुन कहता है यार ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा भाई तेरा हो गया, तुम आजा गाने में, हम इकट्ठा करते हैं। और उसकी 2 लाइनें, तेरी अखियां च प्यार है मेरा, तू ही ते एक यार है मेरा, तेरे ना दिन रात रहा मैं, जीवा ते तेरे नाल मरा मैं। और मुझे अच्छा लगता है जैसे सेम गर्ल जो लोग सुनते हैं, वो गाना है, उससे मैं इतना हिट नहीं हुआ था, बट मुझे मजा आया था। मेरा पहला वीडियो था, मैं नर्वस था, मुझे डर था मार्केट में आना है तो कैसे आना है, क्या करना है। मैं तब थोड़ा मोटा सा भी होता था ही। तो वो आई थिंक वो जो सुनते हैं मुझे मजा आता है। थैंक यू आपका। And just to remind our viewers that we are in conversation with Guru Randhawa, and if you have any question for Guru, just post those questions in the comment box below and we will be taking them. कीर्ति गौतम का सवाल है, any upcoming live concert in Delhi? हाँ, अभी लाइव मेरा जो लाइव, अच्छा मैं लाइव की बात करता हूँ। आजकल लाइव के नाम पे पीछे सीडी चलती है। हाँ, और लिप सिंकिंग करते हैं। हाँ, वो प्लस पे चल रहा था, टिच करते हैं और पीछे डीजे करा, वो गाना चल गया और लोग उसको लाइव शो समझ के सुनते हैं। मेरा लाइव शो लाइव होता है, मैं म्यूजिशियन के साथ गाता हूँ और मुझे इतना प्यार मिला है। हाँ हाँ, एवरीथिंग लाइव। मैं अगर उसका नाम लाइव है तो मुंह से तो कुछ निकलना चाहिए ना, हाँ से अलावा भी तो गाना भी तो है ना, वो सुन रहे हैं। सीडी तो वो गाड़ी में भी सुन रहे हैं ना सब, सीडी वाला काम तो गाड़ी में, रेडियो पे, हर जगह चल ही रहा है। तो लाइव का मतलब है लाइव। तो मैं सबको अपने शोज पे भी बताता हूँ कि अगर आप लाइव शो सच्ची में सुन रहे हो तो उसी को सुनो जो लाइव गा रहा है, सच्ची में लाइव गा रहा है। अगर उसका कोई गाना हिट नहीं भी हुआ ना, या उसका कोई गाना नहीं भी है, बट वो लाइव गा रहा है ना, उसको सुनो, रादर देन कोई आके वो सीडी लगा के गा रहे हैं। तो इसलिए वो लाइव लिखा उन्होंने, लाइव शो नहीं लिखा, उन्होंने लाइव शो लिखा क्योंकि उनको पता मैं लाइव गाता हूँ। लाइव शो भी हम अभी आप आईपीएल की ओपनिंग है, मैं, परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, हाँ हम, रफ्तार भाई, हम सब उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और बट वो लाइव नहीं है वो पीछे सीडी वाला काम है। लाइव शो जब होगा तो आप जरूर आइएगा, मैं पोस्ट करता रहता हूँ उसके बारे में। प्रशांत अरोड़ा का एक सवाल है, प्यार नालना सी वाला गाना। ओ अच्छा, ठीक है। वो अताउल्ला खान जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो भी मैं गाता रहता हूँ स्नैपचैट पे, तो वो कह रहे हैं वो सुनने के लिए। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर। सो थैंक यू। इसके अलावा आप बता रहे थे, आप एक सवाल और भी आया था कि लवलीन का ही सवाल है, व्हाट मेक्स योर स्माइल अमेजिंग एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ योर डैशिंग लुक? अच्छा, स्माइल अमेजिंग तो भगवान की देन है। सबकी स्माइल अमेजिंग है, सब ब्यूटीफुल हैं, सब मेरे गाने आ गए तो आपने मुझे देख लिया, बाकी सब खूबसूरत है उतने जितना
अगर मैं वही होता है, मैं बात बताऊं, जब मेरे गाने नहीं थे ना तो मैं तब भी ऐसे ही हंसता था, है ना। तो सब अमेजिंग है, भगवान ने सबको वही कुछ दिया जो हर किसी के पास सेम सेम चीजें हैं, वो सब भगवान का ही है। अगर उसने किसी दिन स्माइल लेनी चाहिए तो स्माइल ले भी लेगा वो, है ना। अगर अभी स्माइल करता रहता हूँ किसी दिन। अब एक और रिक्वेस्ट आ गई है, हाँ। खत सुना दो एक बार। अच्छा, खत सुना दो। खत भी बहुत अमेजिंग गाना था। मेरा दिल बड़ी बार टूटा है तो मैं सैड सॉन्ग भी करता रहता हूँ। तो खत की 2 लाइनें। 23 साल में कितनी बार दिल टूट सकता है? तो 23 साल में थोड़ी ना टूटा है, 16-17 से चल रही है गेम। टूटता ही आ रहा है। टूटता आ रहा है, जब टूट जाता है सैड सॉन्ग आ जाता है, जब फिर लग जाता है, फिर सूट सूट आ जाता है, फिर बटोला आ जाता है। सही के गलत? एक बार अरे सही के गलत? एकदम सही, खत गाना हो जाए। खत की 2 लाइनें। ओए अद्धी रात होई ओदी यादां ने मैनू घेर लिया, हाय ओए तेरे खत के दर्दां नू छेड़ लिया, होए हाय हाय। चक्षु अग्रवाल का एक सवाल आ गया है, बहुत देर से हम ले नहीं पा रहे थे। व्हाट रोल डज योर फैमिली प्ले इन योर सक्सेस? सारा रोल ही उनका है। मुझे, मैं घर से निकला तो पैसे भी उन्होंने दिए, बस पे बिठाया उन्होंने बिठाया, है ना। मुझे स्कूल में उन्होंने भेजा, पेंसिल भी उन्होंने लेके दी, शार्पनर भी उन्होंने लेके दिया, रबर भी। तो फैमिली के अलावा, फैमिली के बिना तो आई थिंक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल होता है तो वो खुशी नहीं है। अगर फैमिली के बिना, समझो मैं आज, मेरी फैमिली मेरे साथ ना होती, मैं लड़के आता, ये कर दूं वो कर दूं, सक्सेसफुल हो जाता तो मैं खुश नहीं होता। अगर ना सक्सेसफुल होता तो फिर मेरी फैमिली थी मुझे फिर वापस अडॉप्ट करने के लिए। आई थिंक फैमिली के बिना कुछ नहीं है, फैमिली ने सब बहुत कुछ ही करा। मजेदार सवाल है कि आप अपने गानों में इतनी कार्स लाते कहाँ से हो? कार कहाँ है मेरे गाने में एक भाई? सवाल है आया है। किस गाने में कार देखी? मेरे गाने में, पहला पटोले गाने में हमने एक पिक्का यूज करा है, वो रैम का डॉज पिक्का है, वो आई थिंक इंडिया में है भी नहीं, वो कार नहीं है, वो पिक्का है। और वो कहाँ शूट किया था? वो LA में शूट करा था हमने, अमेरिका में। फिर कार मैंने किस गाने में लेके आया हूँ यार कार? अच्छा, फैशन में थी कार, वो 1982 मॉडल है, वो कमेरो है, वो थी एक। लाते कहाँ से भाई? रेंट पे, किराए पे मिल जाती है कारें, वो क्या है, पैसे दो, वो किराए पे दे जाते हैं, 3-4 घंटे के लिए शूट करो, वापस दो, और क्या, यही है सच। क्या है? और हमारी खुद की थोड़ा है, हमारे पास वहां से इतनी बड़ी कारें कहाँ से आएंगी, इतने पैसे थोड़ी हैं। हम तो रोटी पानी वो तो, ये तो नॉर्मल, जो इंडिया में वो ले लो, मर्सिडीज मेरे पास है, वो ले लो, सबके पास है, बट वो कारें किसी किसी के पास है, वो रेंट पे मिलती है। नेहा अग्रवाल का एक सवाल है, आर यू सिंगल और डेटिंग समवन? योर व्यूज ऑन लव? अरे वाह, ये तो सवाल ऐसा है कि इसमें तो लड़ाई हो जाए, मेरी भी आपकी भी। ये मैं सिंगल हूँ, और डेटिंग का जहाँ तक सीन है, आई थिंक आपको ह्यूमन नेचर है, आपको कोई ना कोई अच्छा लगता है कभी ना कभी। आपके भी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप भी लोगों को मिलते हो, आप अपनों को मिलते हो। तो डेट जब मैं करूंगा, मैं पक्का फोटो जरूर डालूंगा फेसबुक पे, आप फिर देख लेना। व्हाट्स योर प्लान नेक्स्ट, एट विच, अब इसके बाद आप क्या करना चाहते हो? गाने में आपने स्लो सॉन्ग्स गा लिए, राग बेस्ड गाने गा लिए, पॉप गा लिया, अब क्या? अब मूवी आ रही है, एक्टिंग करेंगे? अब एक्टिंग करेंगे, अब प्रोड्यूसरों का पैसा लगवाएंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा देखेंगे कैसा सीन रहता है, क्योंकि मैं ना बड़ा क्लियर हूँ चीज़ों में। मैं अगर मेरे ऊपर 10 रुपए किसी ने लगाए ना, मैं साफ बोलता हूँ, पैसे की गेम है सारी। जब आर्टिस्ट हिट होना शुरू होता है तो आपके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हम पैसा लगा दें। मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे होता है कि बिना नॉलेज के किसी के ऊपर पैसा लगाना वो बहुत जीरो बात है। वो तो देखा दिखाई है कि भाई अच्छा हम भी लगा देते हैं, इसके ऊपर दुनिया लगा रही है, तो बट क्यों लगा रहे हो? आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? पर जब मूवी का ऑफर आया तो मूवी में रिटर्न में क्या है, जो लोग मूवीज करते हैं ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ मूवी कर रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे मूवी कर रहा हूँ, और उसमें अगर उनका पैसा लगेगा तो उनको रिटर्न भी मिलेगा। हाँ। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं तू मेरी रानी गाने के। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कि कह रहे हैं कि अगर 2 लाइन हो सकते हैं। अच्छा, तुम्हें गाने की? हाँ। अच्छा ठीक है, फैशन के भी लिखो। फैशन के भी आ रहे हैं, सारे ही गानों के आ रहे हैं, लेकिन कितना ही ले सकते हैं। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। ओ सुन मेरी रानी रानी, ओ बन मेरी रानी रानी,
शाहजहान मैं तेरा तेनू ममताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा गा गा। इसके बाद मनदीप सिंह चटवाल का भी लेके लें। फैशन का, हाँ। एक गोरा रंग दूजा रवे फैशना च, उतों नखरे दी करी जहां में अतनी, मारते वपार नी तू हुसन खलार, नी तू बिजनेस कर दिते ठप नी, तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड, वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड, तू निरी फैशन कुड़िए, तेनू वेख वेख चलदे ने ब्रांड, तू निरी फैशन कुड़िए। और एक और सवाल लेते हैं कि वो Well, कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड में हाँ। कब देख रहे हैं हम आपको बॉलीवुड में मुझे एज क्या एक्टर? एक्टर बॉलीवुड में कहाँ जाऊंगा भाई मैं, वहां पे इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, वहां पे क्यों जाना है अभी, अभी अपना जो एंजॉय करो ना, सक्सेस फेल होने से अच्छा क्या है ना। अच्छा, अब वहां गए, किसी ने देखा नहीं आपको, क्योंकि लोग जानते नहीं आपको एज एक्टर, कि दिलजीत वगैरह अपना नाम बना रहे वो हो। कब से है ना, वो कब से फिल्में करी उन्होंने, पंजाबी में कम से कम 15 फिल्में कर ली, हाँ हाँ। तो वो एक कैटलॉग जुड़ता है ना पीछे। अब मैंने कितने गाने करे, उसके बाद गाना मिला बॉलीवुड, अब मैं अभी चला गया भाई, हाँ मुझे हीरो बना, कौन बनाएगा हीरो, कोई भी नहीं बनाएगा हीरो। और वैसे भी वो आप अपना स्टेप पीछे आ रहे हो एक जिंदगी से, फ्लॉप होने से अच्छा है वो काम ही मत करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो मैं चाहे ऑफर भी आए, मैं नहीं करूंगा वो चीज जो मुझे आती नहीं है। अब मेरे अपनी एक इंडस्ट्री है ना, मैं उसी में कर सकता हूँ, मैं उसी में, मेरी लैंग्वेज है वो पंजाबी में इतना बोल लेना जिदा, क्योंकि मेरे घर दी लैंग्वेज है, हिंदी बोलने से भाई वो फिर क्यों करना है। से पहले फिर 5 गानों का, तो मुझे लग रहा है आपने खुद ही लिखा है, ये तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं क्वेश्चन तो आ रहे हैं। कहाँ पूछा ये Question क्वेश्चन, आप देखो बताओ। कितने सवाल आ रहे अच्छा, हैं। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो देखो, मैं भाई अभी आप जो एक बोलोगे गाना, ना, 2 गाना। अच्छा ये जो अभी लिखा था, हाँ, अगर ये क्वेश्चन किसी नहीं ये अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो मैं आपके लिए HT सिटी के लिए गाना करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और बताओ। नहीं देख, अलग अलग गाने आ रहे हैं बहुत सारे, तो हमने सोचा एक ही बार सबको उनको सब गा तो दिए, बुके दे दें। सब गा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये फैंस कभी नहीं सोचते, वो हर गाने के हिसाब से सोचते हैं। हाँ, ये नॉलेज है, ये इतना इंटरव्यूज दे दिए, इतनी जर्नी ट्रैवल कर ली, इस क्वेश्चन था ना, ये नहीं आ सकता कभी भी, फैंस की तरफ से नहीं आ सकता। तो चलो ये HT सिटी की तरफ से आ सकता है। ये हमारा ही समझ लो। वो तो गा दिए मैंने सारे गाने, आई एक थिंक। बार और फिर से जो सबसे मेरा पसंदीदा है पटोला। ठीक है, पटोला पटोला के 4 लाइन। There are lots of song requests actually. ठीक है, मैं गा देता हूँ, गाने It's okay. सारे कोई सारे नहीं, गानों के आगे। ओके कोई नहीं, मैं गा देता हूँ। ओ गूगल दे वांगू तेरे लक दी हाइप नी, फेसबुक वांगू ओनू करदा मैं लाइक नी, पोक रोज मेरा नी पोक रोज मेरा टॉप उत्ते टणके, ओ मित्रां दी जान ते बने, जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के, ओ मित्रां दी जान ते बने, जदों निकले पटोला बन के मित्रां दी। और ये गाना कोई गौरव पूछ रहे हैं, गुरु सब कुछ हार गया, अरे वाह, ये तो मेरा आपके बहुत फैंस आपके दिल गानों के, एक लाइन का ख्याल। बिल्कुल, ये तो बहुत मेरे दिल के क्लोज गाना है। ये मेरा दूसरा गाना था, छड़ गई, 2 लाइनें इसकी गा देता हूँ। हाँ गुरु सब कुछ हार गया, कादा तेरे नाल प्यार पिया, रब मन्निया सी मैं तेनू, दगा दे गई है तू मैनू, रोग ला गई बेशुमार, तू करके प्यार कीता इनकार, मैनू छड़ गई तू अध विचकार, तू करके प्यार कीता इनकार, तेनू लब गया नवा दिलदार, लई ना सार कीता इनकार। एंड वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद गुरु रंधावा, जिनका अभी इरफान When are you coming to कश्मीर? देख एक सवाल आप ले लो, कश्मीर, ले लो, कब जा रहे बिल्कुल हो कश्मीर बताओ। जल्दी आएंगे। अभी कश्मीर का हमें शोज की काफी इंक्वायरी है, हर जगह से शोज की इंक्वायरी है, बट ये तो ना टाइम, जो पहले शोज लिए हुए हैं, जो पहले कमिटमेंट्स हैं वो Complete होंगे। पूरी करेंगी, फिर उसके बाद आगे। कब तक की डेट्स बुक है? अरे हम भूखे हैं, भगवान साल की बहुत दो कृपा साल। है, भगवान ने बहुत रोटी दी अच्छी, दाल रोटी खाने का रोज रात को वो आ ही जाता कहीं ना कहीं से कुछ। तो बुक तो सही है। मैं यही कहता हूँ ना कि जब आप
अच्छा काम करोगे किसी भी फील्ड में तो आपको ज़रूर अप्रिसिएशन मिलती है, आपको आपके एफर्ट्स को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और उसमें अगर आपने एक भी बार फेक कर दिया कुछ तो फिर आप कैसे शीशे के सामने खड़े होंगे? नहीं, अब आगे मैं अभी बोल देता भाई वो गाड़ियां मेरी होती हैं उसमें मैं क्या घर जाके क्या करता भाई, क्या बोल दिया मैंने जो सच ही नहीं है। सच ये है सारे नॉर्मल हैं। जो कोई भी इंसान है, अगर आप कोई अरबोपति है, करोड़पति है, कुछ भी कर रहा है, वो सब नॉर्मल है, सब एक पैटर्न से चलते हैं। एक सवाल आया पैटर्न मैं ये बताता हूँ स्ट्रगल के दिनों में, वो आपने जिस दिन वो पैटर्न क्रिएट कर लिया आप उस पैटर्न के राजा हो। चाहे वो पैटर्न आपको इतने से पैसे कमा के दे, इतना फेम दे, इतना आपको वो एक जर्नी आपकी बनाए, बट वो पैटर्न आपका है। उस पैटर्न में आप अपने तरीके से चल सकते हो। वो हर फील्ड में पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न बनाना जरूरी है। ये सारी जो आप ये पैटर्न बना हुआ है ना, एक ये देखो, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे, ये पैटर्न के साथ बैठे ना सब, ये पैटर्न आपने क्रिएट करा हुआ है। ऐसे थोड़ी ना सब कोई कहीं पे भी आके बैठ जाता है, आप बिठाते हो लोगों को, है ना। वो पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है हर फील्ड में। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, जिस दिन आपने वो पैटर्न क्रैक कर लिया उसके बाद आपसे खुश इंसान कोई नहीं होगा जिंदगी में। सो उस पैटर्न को ढूंढो, अपना एक अलग नजरिया रखो लाइफ को लेके, अपना एक अलग तरीका बनाओ कोई भी काम करने का, तो सक्सेस जो है वो आपको जरूर मिलेगा। और फिर आप अपने मॉम डैड को मर्सिडीज जरूर लेके देना। और अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो कोई अभी बात खत्म करेंगे इसको, बिल्कुल, लेकिन जाने बिल्कुल, से पहले जस्ट टू तारे सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। दर्दानू का भी एक रिक्वेस्ट है। तारे तो भी आप गा डिसाइड देता करो हूँ। कि इससे दोनों में इसके से नीचे एंड किसके साथ करना कोई है। अभी दो लाइनें गा दो दें, लाइन हो टाइम जाए। अपना ही है। ये कौन सा फेसबुक में कौन सा कोई वो पैसे दे रहे हो आप? नहीं, लेकिन हमारा तो टाइम है ना, टाइम शेड्यूल है। फेसबुक पे कौन सा पैसे चल रहे हैं, तो फ्री में सब कुछ चलता है। फेसबुक पे तो सब लाइव हो जाते हैं। घर पे शादी होती है ना आजकल, कहीं पे मैं जाता हूँ ना इसके बाद तो लाइव होके बैठे होते पहले, अरे अब लाइव है भाई, मैं क्या सही है ये फेसबुक का सही। इसके बाद दूसरा लाइव भी होगा। चलो सही है भाई, दोनों गानों की दो आपका लाइन। यही देखो आपने पैटर्न बना रखा है ना, चाहे कोई भी आए वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये पैटर्न बनाना पड़ेगा सबको। ये पैटर्न जिस दिन बन गया अब वो पैसे कमाओगे। अच्छा, तारे का नाम, ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना। क्या क्या कह रहा, क्या कह रहा, दारू पी रखी है, साथ में गाली भी लिखी है, देख लो। नो इट्स ओके, वो फिर क्या, वो तो नॉर्मल हम दोस्तों में देते ही हैं, फैंस है। बट दारू कहाँ पी रखी है भाई। मैं तो अभी सो के उठ के आया हूँ, और जब मैं पीऊंगा ना दारू, मैं जरूर तुझे भाई बताऊंगा, फिर हम इकट्ठे पियेंगे दारू। दारू का भी क्या है, दारू भी एक चीज बनी हुई है, लोग शौक से पीते हैं, और मैं अभी सिंपल हूँ भाई, अभी सो के उठ के आया हूँ। ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना, जो दे गई है हंजू अखियां चो मेरी सुख देना। ओ तेरे लारे ते अंबरां दे तारे मुक देना। और दारू अगर मैंने पी होती ना तो मैं तुझे इतना ज्ञान ना देता भाई, जो मैं तुझे ज्ञान दिया ना फ्री में आज। और अगर तू इसमें से एक भी चीज उठा लेगा ना, तू दारू भी पिएगा और खुशी से पिएगा, दुख में नहीं पिएगा कभी भी। So अभी रैप करते हैं। बिल्कुल, We बिल्कुल। were in conversation with Guru Randhawa, Punjabi pop sensation, and I am Rohit Vats, and you are watching me on the Facebook page of the Instant Times. We'll meet at the same place with some other program. Thank you.